सरस्वती पूजा के लिए क्या काम हुआ है सर? मेरे पास करीब 8 ग्रुप्स आए हैं जिसमें से पहले हम एक डाले थे म्यूजिक एंड डांस क्लब में। हाँ सर, कल मैंने देखा आपका जो मेंशन किया हुआ, तो हाँ। उस पे ऑलरेडी एक ग्रुप काम कर रहा था। हाँ। जो बीबीएम थर्ड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हाँ। उनका एक ग्रुप है। उन्होंने पहले से ही बिहार के ऊपर थीम सेलेक्ट किया था एंड कल इट्स नॉट जस्ट बिहार के अलावा भी चीजें हैं। हाँ, तो नहीं, उनका पहले से ही टॉपिक था बिहार का जो कल्चर वो शो करना चाह रहे हैं, या फिर पर्टिकुलरली एक लाइफ थ्रू आउट वन पर्सन क्या क्या उनका रिचुअल्स होता है, उस रिचुअल को थ्रू म्यूजिक वो बताना चाहते हैं। जैसे सोहर से शुरू होकर उनका जो बचपन से होता है, तो सोहर बड़ा लोकप्रिय होता है कि हाँ सीएम बनी है। हाँ, तो सोहर से बच्चा पैदा हुआ तो सोहर तो फिर उसके बाद उनका जो मैरिज रिचुअल्स हैं, उनमें कुछ ऐसे गीत हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन ये एक मतलब कई बार क्या होता है कि चीप ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी आर्टिस्टिक एंड इट शुड बी, या तो गाया जाए तो और अच्छी बात है, गाना मुश्किल हो तो गाना ट्रैक रहे लेकिन डांस होना चाहिए। खाली आ करके उस पर चेहरा हिला देना, हाथ हिला देना, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, उनका एक्ट जो है, दे आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट ऑल थ्रू आउट कि बिहार में बस वो ट्रेडिशनल जो होम सिक कल्चर है, वो वाला चीज वो दिखाना चाह रहे हैं। होम सिक कल्चर मतलब होम सिकनेस जिस चीजों से होती है बाहर जाने के बाद। अच्छा, जैसे वो बाहर कल्चर मत बोलो। नहीं सॉरी, ऐसे तो बिहारी होम सिक होते हैं, लेकिन जाते हैं जब बाहर तो काम बहुत करते हैं। हाँ नहीं, दैट इज द थिंग। और सबसे ज्यादा माइग्रेट बिहारी करते हैं। हाँ, जैसे छठ पूजा हो गया तो सुनते ही कुछ लोगों को आंसू आने लगता है। दैट इज होम कॉलिंग। हाँ, दोस्त तो उस इमोशंस को वो लोग टैकल कर रहे थे पहले से ही। और आपका जो उन्होंने देखा तो आप लोग पहले बताइए कि आप लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मीटिंग अभी तक नहीं हुई, आप लोग ट्रैक नहीं रख रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनी नहीं बनी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के में मेंबर्स हर क्लास से बच्चे बने कि नहीं बने, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा चंदा वगैरह जो बच्चों का कटना है उसके लिए कोई स्टॉल लगाया गया कि नहीं लगाया गया। स्टॉल नहीं सर, बाहर में स्टॉल लगाए, इट्ठो बढ़िया से डेकोरेट करके बैठे और रसीद छपवाए और बच्चा लोग से लिस्ट उन लोग को इशू किया जाए हर क्लास वाइज। उस लिस्ट पर वो लोग पूरा हिसाब मेंटेन करे, सिग्नेचर मेंटेन करे, रिकॉर्ड मेंटेन करे। पैसे का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए और एक एक रुपया का हिसाब रहना चाहिए। अकाउंटिंग का आप लोग, सिंकू सर और आप लोग तीनों आदमी जो हैं, पूरे के पूरे पूजा का उन लोग को सब जगह दोनों ब्रांच में हिदायत दे दीजिए कि एक एक रुपए की इनकम का और एक एक रुपए के खर्च का पूरा कैश बुक होना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर कैश बुक मेंटेन नहीं होगा तो सर जो डायरेक्टर सर पैसा देते हैं 1 रुपया देंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा अकाउंटिंग होना चाहिए, अकाउंटिंग होना बहुत जरूरी है। फिर उनको जो भी परचेजिंग करना है, बड़ा परचेजिंग, खास तौर पे जो परचेजिंग सोशल प्रोजेक्ट के लिए होगा, वो ऐसा नहीं कि सर कल सरस्वती पूजा है और आज परचेजिंग करने के लिए पैसा दे दीजिए और रात जाकर खरीद लाएंगे और जहाँ जो जिस दाम में दे रहा है खरीद लेंगे, खाली इसलिए कि क्योंकि आप सोशल प्रोजेक्ट बोले हैं तो करना है। पहले से सोशल प्रोजेक्ट क्या करना है, इसका डिटर्मिनेशन, क्या सामान लगेगा, वो सामान कहाँ बेस्ट प्राइस में मिल रहा है। हमको याद है एक बार एक लड़का जो बहुत उसको स्मार्ट मानते थे, बाद में उसी एमपी से कोर्स उस कर करके फिर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में जॉब पाया, लेकिन वो मेरे पास फ्रिज और वाटर मशीन वगैरह का कोटेशन लेकर के आया था। उसको जबरदस्ती करके 3 जगह से मंगवाए, 3 जगह से लाया तो कुछ रेट का अंतर आया और फिर बाद में हम जहाँ से लिए तो टोटल परचेजिंग में 12,000 रुपये घटा। हाँ, तो चूंकि बच्चों का चंदा का पैसा था, उसको दर्द नहीं था, उसको कोई दर्द नहीं, उसको तो था कि बस जैसे भी मेरे ऊपर आ गया है। और वो तो अगला मेरे से डांट भी खा रहा है, उसके क्लास के बाकी 90 बच्चे तो डांट खाने सामने भी नहीं आ रहे थे, वो तो जाके कोटेशन लेके भी आया, लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया कि प्राइस क्या बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा चढ़ा के बढ़ा रहा है, ठीक है। और हाँ, मोस्ट प्रोबेबली उसने एक ही दुकान से 3 कोटेशन बनवा लिया था ताकि 3 जगह जाने का भी झमेला ना रहे, क्योंकि उसको जाने में झमेला लग रहा था। और हम 2-3 फ़ोन किए तो प्राइसिंग, और उसमें भी सब बात होती है कि भाई ऐसे से है ना, थाले में देना है और इसमें आपको हमको अपने कॉस्ट प्राइस पे देना होगा। अगला कॉस्ट पे दिया, क्या चीज पे दिया नहीं पता, लेकिन दाम तो मेरा कम हुआ। कंसीडर करता है, पैसा बचा ना, जो पैसा बचा वो पैसा दूसरे काम में आएगा। दुकानदार को प्रॉफिट देने के लिए तो चंदा नहीं, प्रॉफिट लो, लेकिन एक हमको उसको मिनिमाइज करेंगे, दैट इज मैनेजमेंट।
तो ये सब चीज़ों को आप लोग बच्चों को सिखाइए, करवाइए। जैसे पिछली बार डेकोरेशन के लिए कोई 40-50 हज़ार का खर्चा कर दिया था ये लोग, कोई एक ब्रांच, गलत है। हम नहीं इनकरेज करते हैं कि हाँ, या फिर कोई भी चीज़ पे अब पूजा वूजा में भी उतना ही खर्च करो कि हिसाब से करो। सोशल प्रोजेक्ट पे कर दो तो हमको उसका तकलीफ नहीं है। बच्चों को कॉपी किताब बैग पेंसिल स्केच पेन बांट दो तो उसका तकलीफ हमको नहीं है कि गरीब के हाथ में जो गया तो वो पुण्य का काम है और बर्बादी नहीं होना चाहिए चंदे के पैसे की। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप तो सब बच्चों में डिस्कस करिए, क्लास में कोऑर्डिनेट करिए, बच्चों को पार्टिसिपेट करवाइए, वॉलंटियर बनने के लिए सबको इनकरेज करिए, उनका नाम जुड़वाइए और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो बनेगी उसमें सब कमेटी बनवाइए। सब कमेटी में डेकोरेशन कमेटी और क्या नाम है, डांस कल्चरल कमेटी और पूजा कमेटी और सोशल प्रोजेक्ट कमेटी, इस तरह से 4-5 कमेटी उसमें बनवाइए और 50% मार्क्स जो मिलेगा वो सोशल प्रोजेक्ट का होगा। बाकी 50% में बाकी सारी चीज़ें डेकोरेशन और पूजा और प्रसाद और क्या नाम है आपका कल्चरल ये आ जाएगा। उसमें भी कल्चरल जो है वो सबसे ऊपर रहेगा। हाँ ठीक है, मूर्ति छोटी होगी चलेगा, प्रसाद कम होगा चलेगा, कल्चरल प्रोग्राम खराब होगा नहीं चलेगा, सोशल प्रोजेक्ट खराब होगा नहीं चलेगा। मूर्ति बहुत विशाल लाने का और प्रसाद में टिकट डब्बा सबको ना तो हुआ था। हाँ, कम प्रसाद रहे। हाँ हमको वो सब हमको मैसेज डाल दिया गया। हाँ, माँ की मूर्ति छोटी भी है तो भी तुम्हारा कल्चरल प्रोग्राम बढ़िया होना चाहिए, तुम्हारा सोशल प्रोजेक्ट बढ़िया होना चाहिए, साफ सफाई पर ध्यान होना। बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, थीम का डेकोरेशन में थीम होना चाहिए। डेकोरेशन में मार ताम झाम झालर लगा रहा है, हमको उससे कोई जरूरत। जो मेरा थीम दिए हैं 2047 विकसित भारत, अमृतकाल भारत और का अमृतकाल, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यही थीम है। ये थीम दिखना चाहिए। ठीक है, भले कोई झालर झुलर ना हो। ठीक है, हमको ये सब चीज़ का पॉइंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप लोग बच्चों के बीच में प्रोपेगेट करिए। ठीक है, थैंक यू।